Hello bachcho, let's see this question. Which of the following statement is incorrect? Option A, rate law is an experimental fact, whereas law of mass action is a theoretical proposal. B, rate law is always different from the expression of law of mass action. Rate law is informative than law of mass action for the development of mechanism. Order of reaction is equal to sum of power of concentration term in rate law. So बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे बात की गई है rate law and law of mass action. लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी बी गिव सी प्लस डी डी। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर, यहाँ पे आता है रेट लॉ के हिसाब से एम एंड बी की पावर होता है यहाँ पे एन। तो बच्चों यहाँ पे एम और एन जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिन्हें बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जिनको आप ऐड कर दोगे एम प्लस एन तो ये बन जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ ही साथ रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, और ये मोर इंफॉर्मेटिव है, दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए अगर हम यहाँ पे देखें कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऐसी रिएक्शंस होती है एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो पावर है एम और एन वही बन जाती है बच्चों उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ए एंड बी। तो आप यहाँ से रेट लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर ए बी की पावर बी। अब आप ऑप्शन देखो, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट वेयर लॉ ऑफ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल प्रपोजल, ये बिल्कुल सही है। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। सो बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एम और एन ही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बन जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंट होगा। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सेम रहता है, रेट लॉ इज सेम एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। रेट लॉ इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ, ये बात भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि m प्लस एन जो है वो ओवरऑल ऑर्डर बन जाता है रेट लॉ में, ये जो पावर आती है ये। तो आपके पास इनकरेक्ट पूछा है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।